रामायण में सीता माता का जीवन। रामायण केवल भगवान राम की कथा नहीं है, बल्कि यह माता सीता के जीवन की गाथा भी है। माता सीता का जीवन त्याग, धैर्य, प्रेम, तपस्या और स्त्री सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे त्रेता युग की सबसे पवित्र और आदर्श नारी मानी जाती हैं। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे महान कार्य है। जन्म और बाल्यकाल। माता सीता का जन्म मिथिला नगरी में राजा जनक और रानी सुनीना के घर हुआ। कथा के अनुसार जब राजा जनक ने हल से धरती जोती तो भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या को राजा ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता। चूंकि उनका जन्म स्वयं धरती माता की कोख से हुआ था, उन्हें भूमिजा और जनकनंदिनी भी कहा जाता है। सीता जी बचपन से ही तेजस्विनी, पवित्र और धैर्यशील थीं। वे केवल रूप में ही नहीं, गुणों और संस्कारों में भी अद्वितीय थीं। मिथिला की प्रजा उन्हें स्नेह से मिथिलेश्वरी कहकर पुकारती थी। स्वयंवर और राम से विवाह। राजा जनक ने अपनी कन्या का स्वयंवर आयोजित किया। शर्त यह थी कि जो वीर शिव जी के धनुष पिनाक को उठाकर चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। अनेक राजकुमार आए, किंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब अयोध्या के राजकुमार श्रीराम आए, तो उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। इसी क्षण सीता जी ने राम को अपने स्वामी के रूप में वरण किया। उनका विवाह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अयोध्या के राजकुमार राम से हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि धर्म और आदर्श का मिलन था। वनवास का निर्णय और त्याग। जब भगवान राम को वनवास का आदेश मिला, तो माता सीता ने भी उनके साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने कहा, जहां मेरे स्वामी रहेंगे, वहीं मेरा स्थान है। उन्होंने राजमहल के सुख और वैभव का त्याग कर कठिन वनजीवन को स्वीकार किया। यह उनकी निष्ठा और पतिव्रता धर्म की महानता को दर्शाता है। वनवास का जीवन और सीताहरण। वनवास के दौरान सीता माता ने साधारण जीवन जिया। वे राम और लक्ष्मण के साथ पर्णकुटी में रहती और जंगल की कठिनाइयों को सहती, परंतु इसी वनवास काल में रावण ने छल से सीता माता का हरण किया। सीता जी को रावण लंका ले गया और अशोक वाटिका में कैद कर दिया, परंतु उन्होंने रावण के अत्याचारों और प्रलोभनों को दृढ़ता से अस्वीकार किया। उन्होंने अपने चरित्र की रक्षा की और राम पर पूर्ण विश्वास रखा। यह उनकी अडिग आस्था और सच्चे धर्मनिष्ठ जीवन का परिचायक है। अग्नि परीक्षा। लंका विजय के बाद जब राम ने सीता जी को पुनः स्वीकार किया, तो समाज की शंकाओं को दूर करने के लिए सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी। वे बिना किसी आंच के अग्नि से बाहर निकली, जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध हुई। यह घटना दर्शाती है कि सत्य और पवित्रता कभी नष्ट नहीं होते। अयोध्या में जीवन और पुनः वनवास। अयोध्या लौटने के बाद माता सीता ने एक आदर्श रानी का जीवन जिया, किंतु प्रजा की शंकाओं के कारण श्रीराम ने उन्हें पुनः वनवास भेज दिया। उस समय वे गर्भवती थी। वन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने शरण ली और वहीं पर लवकुश को जन्म दिया। लवकुश और मातृत्व। माता सीता ने अपने पुत्रों को संस्कार, शिक्षा और धर्म की राह सिखाई। लवकुश ने आगे चलकर रामायण का पाठ भी गाया और अयोध्या की प्रजा को अपने माता पिता की महिमा का बोध कराया। धरती में समर्पण। जब समय आया और राम ने सीता जी से पुनः राजमहल लौटने का आग्रह किया, तो सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि वे सदा पवित्र रही हों, तो धरती उन्हें अपने में समा ले। उसी क्षण धरती फटी और सीता माता उसमें समा गईं। यह घटना उनके जीवन की अंतिम लीला थी। शिक्षा और आदर्श। सीता माता का जीवन हमें यह सिखाता है कि नारी केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और साहस की प्रतीक है। उन्होंने हर कठिनाई को धैर्य और साहस से सहा। उनका जीवन आज भी सभी के लिए आदर्श है। निष्कर्ष। रामायण में सीता माता का
जीवन स्त्री धैर्य और पतिव्रता धर्म का सर्वोत्तम उदाहरण है। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यदि आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।